वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको जो बताएंगे वो है हमारा अध्याय 2 टिंकू मेढक। इसके पहले हमने पिछली कक्षा में आपको एक कविता पढ़ाई थी और उसका नाम था नया सवेरा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोग ने उस कविता को फिर से पढ़ा होगा और उसको याद करने की कोशिश की होगी, और यदि नहीं की कोशिश तो अब आप उसकी कोशिश करेंगे और उसको पढ़ना सीखेंगे। तो आज हमारा जो दूसरा अध्याय है वो है टिंकू मेढक। एक मेढक है जिसका नाम क्या है, टिंकू। तो टिंकू मेढक का क्या है इस कहानी में पूरा रोल, वो क्या कर रहा है, वो आज की कहानी में हम आपको बताएंगे। तो अर्पिता नाम की एक लड़की है इसमें और टिंकू मेढक है, इन दोनों के बारे में ये पूरी कहानी है। अर्पिता घर से निकली तो रास्ते में उसे मिला टिंकू मेढक। एक गड्ढे में पड़ा, गर्दन उचकाए टर्र टर्र कर रहा था। आप लोग ने मेढक देखे होंगे, कितने अलग अलग प्रकार के मेढक होते हैं और वो कैसी आवाज़ निकालते हैं, टर्र टर्र। तो अर्पिता जब अपने घर से बाहर निकली तो उसने एक गड्ढे में क्या देखा कि एक मेढक जो था गर्दन ऊपर उठाए टर्र टर्र कर रहा था। अर्पिता ने फौरन गड्ढे के अंदर झुककर टिंकू मेढक को बाहर निकाल कर रख दिया। टिंकू गड्ढे से बाहर आते ही टिंकू मेढक फुदकने लगा। जैसे ही अर्पिता ने गड्ढे से टिंकू मेढक को बाहर निकाला तो वो बाहर आते हुए क्या करने लगा, फुदकने लगा। आप लोग ने मेढक को देखा होगा कि कैसे वो फुदक फुदक कर चलता है। उसे देखकर अर्पिता को बहुत हंसी आई। तो मेढक ने कहा, हंसो मत अर्पिता, अभी तो दौड़ में मुझे विश्व चैंपियन बनना है। वो जो फुदक रहा था ना, तो अर्पिता को उसको देख के हंसी आ गई। तो वो जो टिंकू मेढक है वो अर्पिता से बोलता है कि तुम हंसो मत, अभी तो मुझे क्या करना है, विश्व चैंपियन बनना है। टिंकू मेढक ने टर्र टर्र करते हुए कहा। एक दिन टिंकू ने अर्पिता से कहा, अरे अर्पिता, अगर तुम मेरे साथ दौड़ो तो मुझे बड़ी मदद मिलेगी। टिंकू मेढक ने अर्पिता से क्या कहा कि यदि तुम मेरे साथ दौड़ो तो मुझे दौड़ने में बहुत मदद मिलेगी। दौड़ते समय टिंकू ने ऐसी छलांगे लगाई कि अर्पिता को पसीना आ गया। आप लोग ने देखा होगा मेढक को कि वो कितनी जल्दी जल्दी से छलांग लगाता हुआ और कितनी दूर दूर छलांग लगाता हुआ चलता है। तो जब वो अर्पिता के साथ दौड़ रहा था तो क्या हुआ कि वो तेज तेज छलांग लगा रहा था। इससे अर्पिता का क्या हो गया, पसीने छूट गए अर्पिता के। उसने टिंकू को हरा तो दिया मगर देर तक हाँफती रही। अर्पिता फिर भी जीत गई थी, लेकिन क्या हुआ, वो बहुत देर तक हाँफती, या बहुत थक जाते हैं तो कैसे हाँफने लगते हैं। तो अर्पिता जीत तो गई थी लेकिन वो बहुत देर तक हाँफती रही। फिर एक दिन टिंकू ने अर्पिता को पछाड़ दिया मतलब हरा दिया। उन दोनों ने फिर से एक दिन और दौड़ लगाई। तो फिर क्या हुआ कि टिंकू मेढक जो था उसने अर्पिता को उस दौड़ में हरा दिया। अर्पिता ने टिंकू मेढक की पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। जब टिंकू मेढक जीत गया तो अर्पिता ने क्या किया, उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। टिंकू मेढक ने खुशी से टर्र टर्र करते हुए कहा, मैंने सच में सोचा था कि जिस दिन तुम्हें हरा दूंगा ठीक उसी दिन पंपा सरोवर की ओर कूद जाऊंगा। अच्छा अर्पिता, विदा दो, अब मैं चला। लगभग 6 महीने बाद टिंकू लौटा तो उसके सिर पर सोने का मुकुट था। टिंकू ने सोचा था कि जिस दिन वो अर्पिता को दौड़ में हराएगा उस दिन एक पंपा नाम का सरोवर है, उसमें वह रेस लगाने जाएगा, किसकी, दौड़ की, दौड़ लगाने जाएगा। और जब वो वहाँ से चला गया और 6 महीने बाद जब अर्पिता के पास वापस लौट कर आया तो उसके सिर पर क्या था, सोने का मुकुट था। उस पर लिखा था विश्व विजय मेढक टिंकू। वो क्या था, उस पर क्या लिखा था, विश्व विजय यानी दुनिया को जीतने वाला। क्या होता है विश्व विजय का मीनिंग, दुनिया को जीतने वाला मेढक टिंकू। अर्पिता दौड़कर टिंकू के पास गई और बोली, अरे वाह, तुम तो वाकई उत्साद निकले। उस्ताद का मतलब होता है गुरु। क्या निकले तुम, उस्ताद। किसने कहा उससे, अर्पिता ने। कोरी प्रशंसा से कुछ नहीं होगा अर्पिता, टिंकू ने बिगड़कर कहा। क्या तुम कम तेज दौड़ती हो, कोशिश करो तो। क्या तुम अच्छी धावक नहीं बन सकती, धावक का मतलब होता है दौड़ने वाला। उसने कहा कि सिर्फ तुम्हें ऐसे ही मेरी कोरी प्रशंसा मत करो, बल्कि तुम भी यदि कोशिश करो तो क्या कर सकती हो, एक अच्छी धावक बन सकती हो। बड़े होकर भारत के लिए ओलंपिक में सोने का मेडल जीतना, मगर उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अर्पिता ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि बड़ी होकर वह भी ओलंपिक में ज़रूर हिस्सा लेगी और सारे संसार को टिंकू मेढक की कहानी भी सुनाएगी।
जब वो मेढक वहाँ से जीत कर वापस लौटा अर्पिता के पास, तो उसके सिर पर क्या था, एक सोने का मुकुट था जिस पर क्या लिखा था, विश्व चैंपियन मेढक टिंकू। तो अर्पिता ने जैसे ही उसको देखा तो अर्पिता बहुत खुश हुई और दौड़कर किसके पास आ गई, टिंकू मेढक के, और उसने कहा तुम तो बहुत बड़े उस्ताद निकले। तो उसने कहा कि तुम मेरी कोरी प्रशंसा मत करो, बल्कि यदि तुम भी कोशिश करो तो तुम भी क्या कर सकती हो, भारत के लिए एक सोने का मेडल लेकर आ सकती हो। और अर्पिता ने उसकी बात को अच्छे से सुना और समझा कि हाँ, यदि मैं कोशिश करूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने देश के लिए एक मेडल लेकर आ सकती हूँ। लेकिन ये सब करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपने मन में एक दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, एक पक्का विश्वास, एक निश्चय करना पड़ता है कि हमें ये काम करना ही है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक कविता सुनाई थी। यदि आप दृढ़ निश्चय कर ले, पक्का निश्चय कर ले अपने मन में कि मुझे वो पोयम जो मैम ने सुनाई थी वो मुझे याद करना ही है, तो आप क्या करेंगे, उसको आसानी से याद कर लेंगे। यदि कुछ बच्चों के मन में रहता है कि हम बड़े होकर टीचर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के मन में होती हैं कि हम बड़े होकर इसको करेंगे, लेकिन वो कब कर पाएंगे, जब वो पक्का निश्चय करेंगे कि हाँ मुझे यही चीज़ करनी है, तब जाकर वो उस अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जिस काम की ओर बढ़ना है, हमें सबसे पहले उसका पक्का निश्चय अपने मन में करना होगा। तो अर्पिता ने भी अपने मन में निश्चय किया कि वह बड़ी होकर क्या बनेगी, एक पक्की धावक बनेगी, ओलंपिक में ज़रूर हिस्सा लेगी और फिर सारे संसार को क्या करेगी, टिंकू मेढक की कहानी सुनाएगी। तो इस कहानी के अंतर्गत यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जो कि मैं आपको बता दूं। जैसे विश्व विजयी, मैंने आपको बताया था कि विश्व विजयी का मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। दूसरा हिस्सा लेना, हिस्सा लेने का मतलब होता है भाग लेना। उस्ताद, उस्ताद का मतलब होता है गुरु। और धावक, धावक का मीनिंग होता है दौड़ने वाला। ऐसे ही वाकई, वाकई का मीनिंग होता है सही में। निश्चय मतलब होता है इरादा, मैंने आपको बताया था पक्का निश्चय करना होता है पक्का इरादा करना। तो ये कहानी हमारी यही ख़त्म हुई, और यहाँ पर फिर मैंने इसी कहानी के अकॉर्डिंग कुछ प्रश्न निकाले हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। तो ये वो प्रश्न है जिसमें पहला है कि अर्पिता को रास्ते में कौन मिला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकली थी तो उसको रास्ते में कौन मिला था, इसका उत्तर आपको स्वयं करना है। फिर दूसरा है गड्ढे से बाहर आते ही मेढक क्या करने लगा। तो क्या करने लगा था वो भी आपको पता है, यदि नहीं पता तो इसका मैं बता देती हूँ। वो जैसे ही गड्ढे से बाहर आया तो वो क्या करने लगा, फुदकने लगा। फिर है टिंकू मेढक की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इसका उत्तर भी आपको खुद ही करना है कि इस कहानी जो मैंने आपको अभी टिंकू मेढक की कहानी सुनाई है उससे आपको क्या सीख मिलती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।